दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आध्यात्मिक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ। उसका मेरा एक ही उद्देश्य है, क्योंकि हम एक तरह की लैंग्वेज, एक तरह की भाषा, एक तरह का विचार पढ़ना चाहते हैं रोज हमेशा। उससे क्या होगा कि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। एक ही वर्ड हमारे सामने बार बार आता है तो हमारे दिमाग में फिट बैठ जाता है और उसका हम विस्तृत विवरण समझ जाते हैं कि इस वर्ड के क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक शब्द के कई मीनिंग निकल जाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन दी सेंटेंस स्ट्रक्चर की उसकी पोजीशन कहाँ है। इसलिए हम दी स्पीकिंग ट्री कॉलम लेते हैं। इसके अंदर हम लोग रोज एक सीख भी लेते हैं। पुराने आदमियों की, पुराने संतों की, महात्माओं की कोई ना कोई बात इसके अंदर ऐसी होती है जो हमारे जीवन में बहुत ही लाभप्रद होती है। इसलिए हम ये टॉपिक लेते हैं। उद्देश्य हमारा यही है, इंग्लिश अखबार को पढ़ना। हम इंग्लिश अखबार को कैसे धड़ल्ले से पढ़ना शुरू करें, जैसे हिंदी के अखबार को पढ़ते हैं। तो मैं इसी तरह से एक टॉपिक लिया है। आज का हमारा टॉपिक है गॉड इज वन। ये सभी लोग जानते हैं कि भगवान तो एक ही है, बट हिज एक्सप्रेशंस आर मैनी। लेकिन जो उसके व्याख्यान हैं, एक्सप्रेशंस यानी उसके जो विचार हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उसके व्यू हैं, वो बहुत होते हैं। तो ये इसका हेडिंग है। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं बंसी महाजन। बंसी महाजन एक ऐसे लेखक हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में दी स्पीकिंग ट्री के तहत कभी ना कभी कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं। काफी पुराने। इनकी छोटी सी झलक देखना चाहो तो मैं दिखा सकता हूं। ये उनके बारे में कहा गया है। बंसी महाजन इज ए राइटर हु कंट्रीब्यूट्स, का मतलब सहयोग करते हैं, टू द टाइम्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन द स्पीकिंग ट्री सेक्शन। His writings often explore का मतलब खोज करती हैं, spiritual theme and the techniques and the teachings of the Bhagavad Gita. For example, in one of his article, he discussed the concept of one God manifesting का मतलब प्रकट होना, in various forms, कई रूप में प्रकट होता है एक ही भगवान, एज डिस्क्राइब्ड इन द गीता, जैसा गीता में बताया गया है। तो ये क्या होते हैं, हमारे पुराने संत महात्मा भी कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेके चलते हैं, वो हम आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं। इस तरह का टॉपिक है। इसको हम आज पढ़ेंगे। इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने के लिए। डिफिकल्ट वर्ड को मैंने हाईलाइट कर दिया है, येलो हाईलाइट। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब पकड़ करके हम चलेंगे तो हम अखबार पढ़ना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो मैं प्रत्येक सेंटेंस को डिस्क्राइब करता हुआ चलूंगा, लेकिन प्रत्येक सेंटेंस में जो वर्ब होती है, मेन वर्ब मैं डिफाइन करता रहूंगा। सब्जेक्ट आप देखते रहिए इसका क्या होता है। वैसे मैं सब्जेक्ट भी बताऊंगा। सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट मेन जरूर होता है और एक वर्ब जरूर होती है। एक के अलावा तो होती है, लेकिन एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होता है प्रत्येक सेंटेंस में। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का हेडिंग जैसा आपको देख लिया कि गॉड इज वन बट हिज एक्सप्रेशंस आर मेनी। भगवान तो एक है लेकिन उसका व्यक्त होने का तरीके कई सारे हैं। ये बंसी जी महाजन का ये लेख है। इन्होंने लिखा है द आइडिया ऑफ द गॉड, द आइडिया ऑफ द गॉड इज प्रोफेस्ड। अब प्रोफेस्ड क्या होता है? प्रोफेस्ड का मतलब होता है प्रोफेशनल की तरह, मजबूत, दमदार, स्ट्रॉन्ग। भगवान तो एक ही है, लेकिन इस भगवान द गॉड, द आइडिया ऑफ द गॉड इज प्रोफेस्ड
बड़ा जोरदार आइडिया है भगवान का। क्या है? इन दी भागवत गीता, भागवत गीता के अंदर यहाँ फुल स्टॉप आ गया, यानी कि एक सेंटेंस पूरा हो गया। यहां तक एक सेंटेंस पूरा हो गया। अब एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होती है, तो मैं यही ढूंढ रहा हूं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? द आइडिया ऑफ द गॉड। तो आइडिया इसका सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, एक आइडिया। और उसकी वर्ब क्या होगी? ऑफ द गॉड इज प्रोफेस्ड। अब यहां पर ये इज इसकी वर्ब हो गई, मेन वर्ब। इज प्रोफेस्ड, भगवान का आइडिया है, वो ही बड़ा जोरदार दमदार है। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहता है? कृष्ण सेज, कृष्ण जी कहते हैं। 4.11 श्लोक के अंदर क्या कहते हैं? ये डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद है, यहां से लेकर यहां तक ये जो वक्तव्य है वो श्री कृष्ण के वक्तव्य ही हैं। उन्होंने डायरेक्ट स्पीच हो गया है, ये डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद है। इसलिए ये यथा मम प्रदेते ते तथा वे भजमे अहम। ये संस्कृत का श्लोक है, हम इसको मीनिंग निकाल नहीं सकते हैं। इंग्लिश में इसको समझाया हुआ है, विच मीन्स, इसका मतलब होता है बाई व्हाटसोएवर वे, तरीका कुछ भी हो भले, मैन सीक मी। मैन यानी आदमी, बहुत सारे मैन। ये मैन देखेंगे तो प्लूरल शब्द है, सीक भी इसकी प्लूरल वर्ब है, तो ये मैन प्लूरल के साथ में सीक प्लूरल लगा हुआ है। आदमी लोग मेरी तलाश करते हैं। आई एक्सेप्ट देम। अब यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, एक्सेप्ट इसकी वर्ब होगी। आई के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है, प्लूरल वर्ब ही आती है, एक्सेप्ट, सॉरी। आई एक्सेप्ट देम, मैं उनको स्वीकार करता हूं। द सेम वे, इसी तरीके से। कौन से तरीके से? बाई व्हाटसोएवर वे मैन सीक मी, जिस तरीके से भगवान मुझे याद करते हैं वैसे ही मैं उनको स्वीकार करता हूं। ये डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद है, यानी ये श्री कृष्ण का वक्तव्य है, ऐसा का ऐसा उन्होंने बोला था। थस, इसलिए, देयर इज वन गॉड। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। भगवान एक ही है। वो कौन सा भगवान है? हु अपीयर्स, जो हमें दिखता है। अपीयर्स इसकी वर्ब है। अब हु सिंगुलर है, इसलिए अपीयर्स भी सिंगुलर आई है। हु अपीयर्स टू अस, जो हमें दिखता है। इन द फॉर्म दैट वी सीक हिम, जिस फॉर्म में हम उसकी तलाश करते हैं। दैट, दैट के बाद एक कंजक्शन है, दैट। वी सब्जेक्ट है, तो वी के साथ सीक इसकी फॉर्म वर्ब है। अब अगर आप देखेंगे तो ये सेंटेंस कहां से शुरू हुआ? यहां से। थस यहां से शुरू हुआ था। थस का मतलब इसलिए, ये एक थस कंजक्शन है। देयर इज वन गॉड, देयर इज वन गॉड एक क्लॉज हो गया, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। हु अपीयर्स टू अस, जो हमें दिखता है। अब ये अगर हम देखेंगे ना, तो ये मेन वर्ब नहीं हो करके इन द फॉर्म दैट वी सीक हिम, वो हमें जो जिस फॉर्म में होता है, तो मैं इसको क्या करूंगा कि ये अपीयर्स, दिस इज नॉट द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब नहीं है, लेकिन ये एक क्लॉज है और एडिशनल क्लॉज है जो इसका मीनिंग निकालता है देयर इज वन गॉड का। देयर इज वन गॉड तो हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, और हु अपीयर्स टू अस इन द फॉर्म दैट वी सीक हिम, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, इसलिए यहां कोमा आ गई। ये छोटे मोटे ग्रामर के रूल्स हैं, मैं आपको पढ़ते पढ़ते बताता चलूंगा, लेकिन हम पढ़ेंगे अखबार को इंग्लिश टू हिंदी। चलिए, मेन वर्ब मैंने यहां बता दी इसकी। अब यहां से नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो जाता है। इट अप्लाइज, ये लागू होता है। अप्लाइज का मतलब होता है
लागू होता है, इसको मैं रेड कर देता हूं। एक वर्ब है, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, टू ऑल ह्यूमन बींग्स, सारे आदमियों पर लागू होता है, इन एनी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में इसकी सिर्फ अप्लाइज ही एक वर्ब है। इन दी गीता, यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है, गीता के अंदर। अब अगर ये इन दी गीता यानी कहाँ का आंसर है, ये कोई पूछे वेयर का आंसर कहाँ है, तो ये एक एडवर्ब हो गया, एडवर्ब फ्रेज कहते हैं इसको। गीता के अंदर ही अपेयर्स, ही कौन, श्री कृष्ण, अपेयर्स का मतलब होता है दिखता है, ही सिंगुलर है तो अपेयर्स भी सिंगुलर वर्ब है। इन बोथ वेज, दोनों तरीके से दिखता है। किस तरीके से, वो डिस्क्राइब करे गए हैं, कौन से तरीके हैं, निराकार, उसको कहते हैं फॉर्मलेस, एंड साकार। तो ये गीता में दोनों तरह से दिखता है भगवान, विद फॉर्म, साकार का मतलब होता है विद फॉर्म, वो सचमुच में भी है और निराकार भी, जिसका कोई आकार नहीं होता। तो इसकी वर्ब होगी अपेयर्स, वह दिखता है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, द ईश्वर, ईश्वर क्या करता है, द ईश्वर, ईश्वर ही सब्जेक्ट हो गया इसका, ईश्वर। अब वो कौन सा ईश्वर, हु क्रिएटेड दिस वास्ट क्रिएशन। अब यहां पर द ईश्वर, वो वाला ईश्वर, हु क्रिएटेड, तो यहां पर अगर हम कहें तो हु को भी सब्जेक्ट कह सकते हैं, लेकिन क्रिएटेड एक वर्ब हो गई, जिसने पैदा कर दिया इस वास्ट क्रिएशन, बहुत बड़े संसार को। कैन आल्सो एज्यूम ए फॉर्म, ये एक शेप भी ले सकता है, साइमल्टेनियसली एट मैनी प्लेसेस, और साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ ही, एट मैनी प्लेसेस, कई जगह पर ये अपनी फॉर्म ले सकता है। ही कैन एक्सप्रेस, ही यानी भगवान ही है वो, श्री कृष्ण कैन एक्सप्रेस। अब ये एक्सप्रेस ही इसकी वर्ड है दोस्तों, वर्ब है, और ही श्री कृष्ण इसका सब्जेक्ट है। वो हिमसेल्फ, भगवान खुद, इन मैनी फॉर्म्स, वो कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड इन मैनी नंबर्स, गिनती में भी कई सारे। ये सेंटेंस पूरा हो गया। दी रास लीला, रास लीला जो वहां हुई थी, ऑफ कृष्ण इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। दी रास लीला सब्जेक्ट हो गया, इज एन एग्जाम्पल, इज एक वर्ब हो गई इसकी, इस सेंटेंस की वर्ब ये हो गई। वाइल डांसिंग विद गोपीज, गोपीज के साथ डांस करते हुए, आईएनजी, तो ये वाइल आईएनजी वर्ब नहीं है, ये वाइल डांसिंग विद गोपीज, ये बताया गया है गोपियों के साथ डांस करते हुए। अब अगर आप कहेंगे तो ये क्या है, मैं इसको कहूंगा ये है एडजेक्टिव फ्रेज, जो किसी नाउन के साथ लगा हुआ है, काम को करते हुए आईएनजी लगा ना, ही इज। अब ही इसमें सब्जेक्ट है, ही कौन, वही कृष्ण, इज विद एवरीवन ऑफ देम, श्री कृष्ण इज यानी है, प्रेजेंट टेंस है, आज भी है, विद एवरीवन ऑफ देम एट द सेम टाइम, एक ही समय में सबके साथ में भगवान है, हर एक गोपी के साथ, ऐसा डांस में बताया गया है। कृष्ण सेज इन गीता, कृष्ण जी गीता में कहते हैं, ये एक क्लॉज है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज है। कृष्ण सेज, कृष्ण जी कहते हैं, ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, क्या कहते हैं, वो डबल इन्वर्टेड कोमा में यहां से लेकर यहां तक बताया गया है। कृष्ण जी कहते हैं, ऑल बींग्स, बींग्स यानी आदमी, जितने भी जीव हैं उनको सबको बींग्स बोला जाता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, आर इक्वल, और आर इसकी वर्ब हो गई। सारे जीव बराबर हैं, इक्वल टू मी, मेरे लिए।
फिर वापस वो खुद कहते हैं अपने ही शब्दों में, यहां से लेकर यहां तक ये उनका वक्तव्य है क्योंकि डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद है। वो कहते हैं आई एम द सेम, मैं वो ही हूं, टू ऑल बींग्स, सब लोगों के लिए। कौन सा? देयर इज नन whom आई हेट, देयर इज नन, कोई भी ऐसा नहीं है, इज इसकी वर्ब है, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। नन whom आई हेट, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिससे मैं नफरत करता हूं। नॉर इज एनीवन डियर टू मी, और ना ही मेरे लिए कोई डियर यानी खास है मेरा, ना मैं किसी से नफरत करता हूं, ना कोई मेरा खास है। हाउएवर, फिर भी, दोज हु वर्शिप मी, दोज यानी जो लोग, हु वर्शिप, वर्शिप यानी पूजा, ये वर्ब है, जो मेरी पूजा करते हैं, इन डिवोशन, त्याग के अंदर, एबाइड इन मी, एबाइड इन का मतलब होता है पालना करते हैं, एबाइड इन पालना करते हैं, इन मी एंड आई आल्सो रिमेन इन देम, और मैं भी उनमें रिमेन करता हूं यानी उन्हीं के अंदर रहता हूं। ये कृष्ण जी का कहना है। ये डायरेक्ट स्पीच है, अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद है इसलिए। चलिए नेक्स्ट पैरा शुरू होता है। ऑल डेटीज, जितने भी देवता लोग हैं, आर फॉर्म्स, तो आर का मतलब ये इसकी वर्ब हो गई, सारे देवता फॉर्म्स हैं, फॉर्म यानी फिक्स फ्रेम, ऑफ दैट वन गॉड, वो एक ही भगवान के रूप हैं। द डेवोटीज, डेवोटीज यानी जो त्यागी लोग हैं, हु वर्शिप डिफरेंट डेटीज, जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। यहां पर वर्शिप एक वर्ब है, जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, फॉर सम मेटेरियल गेन, कुछ चीज प्राप्त करने के लिए, और फॉर क्योरिंग देयर सफरिंग, और वो चाहते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाएं, क्योर हो जाएं। आर आल्सो हिज वर्शिपर्स, आर आल्सो, वो भी उसके वर्शिपर, पूजा करने वाले हैं। आर ही आएगा यहां पर, आर एक वर्ब है। कृष्ण सेज, कृष्ण जी कहते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हिज डेवोटीज, बोला जो मेरे भक्त हैं वो 4 तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज, पहला है, इज ए वर्ब, आर्ता। अब आर्ता किसको कहा है, वो कोमा लगा के बताया गया है। ए डेवोटी हु वर्शिप्स फॉर द सेक ऑफ रिमूवल ऑफ सफरिंग, सफरिंग बोलते हैं दुख को, दुख दूर करने के लिए जो पूजा करता है, एक तो वो होता है मेरा भक्त। द सेकंड, दूसरा कौन सा होता है, सेकंड होता है कॉल्ड अर्थरीत, अर्थरीत, वो क्या होता है, वर्शिप्स, वो पूजा करता है, ये वर्ब है। फॉर एक्वायरिंग मेटेरियल पोजेशंस, धन प्राप्त करने के लिए पूजा करता है, दूसरा हो गया। इस सीकर ऑफ नॉलेज, तीसरा एक सीकर, नॉलेज सीकर यानी ज्ञान प्राप्त करने वाला, इज द थर्ड काइंड, वो एक तीसरी तरह का होता है, उसको कहते हैं कॉल्ड जिज्नासु, उसको जिज्नासु कहते हैं। द लास्ट वन, आखिरी वन, वो जो है इज, इसकी वर्ब है ए मैन हु विजडम, विजडम यानी आजाद, विजडम यानी ज्ञानी, बुद्धि, हु आइडेंटिफाइज, जो जाना जाता है, विद हिम, उसके साथ में, भगवान के साथ ही जाना जाता है, विद एक्सक्लूसिव डिवोशन, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवोशन उसका होता है। एक वो चौथा, इस तरह के 4 आदमी उनके भगत बताए गए हैं। दी रिवार्ड्स, रिवार्ड का मतलब होता है इनाम, मेड अवेलेबल टू सच डेवोटीज, जो
अवार्ड जो मिलता है, मेड इज द इसकी वर्ब है, टू सच डिवोटीज बाय द अदर गॉड्स, दूसरे भगवान से उनको इनाम मिलता है उस भक्त को, एंड गॉडेसेस देवी देवताओं से, आर बेस्टोड, बेस्टोड का मतलब होता है उनको प्रदान किया जाता है, आर बेस्टोड बाय द सुप्रीम बीइंग ओनली। जो सुप्रीम बीइंग कौन होता है, सबसे बड़ा जो भगवान होता है, वो उनको बेस्टो प्रदान करता है अल्टीमेटली, आखिर में। सो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट डेटीज, अलग अलग फॉर्म होती है देवताओं की, आर आल्सो मैनिफेस्टेशंस ऑफ द वन। तो जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट डेटीज, अलग अलग देवताओं की जो फॉर्म होती है, आर आल्सो मैनिफेस्टेशंस, वो भी प्रकट होती हैं, ऑफ द वन, एक ही भगवान से। इसलिए एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यानी कुल मिला करके, ओमनीपोटेंट कुल शक्ति, ऑल प्रिवेडिंग गॉड, ये सारी भगवान की ही फैलाई हुई है। तो इसका अगर कोई वर्ब देखेंगे, यहां से यहां तक एक सेंटेंस है ये, इसका अगर वर्ब हम देखते हैं तो सो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट डेटीज, डिफरेंट डेटीज तो हो गई सब्जेक्ट, आर आल्सो मैनिफेस्टेशंस, मैनिफेस्टेशंस इसकी वर्ब हो गई, इसकी मैनिफेस्टेशंस। प्रकट होती है, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है प्रकट होना, ऑफ द वन एब्सोल्यूट ओमनीपोटेंट ऑल प्रिवेडिंग गॉड। तो ये मैनिफेस्टेशंस इसकी मेन वर्ब हो गई है। चलिए नेक्स्ट पैरा लेते हैं, श्री कृष्ण एम्फेसाइजेज, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, तो ये एम्फेसाइजेज ही इसकी वर्ब है। हिज सुपरमेसी, सुपरमेसी यानी प्रधानता, सुप्रीम बॉस भगवान ही है, तो वो अपनी सुपरमेसी पर जोर देते हैं। मत्ता परमात्रम नंत्या किचदी अस्ति धनंजय मयि सर्वमिद्धम प्रोतम सूत्र मैनिगमा इवा। ये उन्होंने एक संस्कृत में श्लोक बोला है, इसका मीनिंग होता है दी वर्स इम्प्लाइज, इस वर्ष इस श्लोक का मतलब होता है देर इज नथिंग हायर देन मी, मेरे से ऊंचा कोई भी नहीं है, देर इज नथिंग हायर, ये हायर इसकी वर्ब हो गई, देन मी, ओ अर्जुन, ये अर्जुन को बोला। ऑल ग्लोरियस बींग्स, ग्लोरियस का मतलब होता है भव्य, बींग्स यानी आदमी, जिंदा, जो भी आदमी हैं, जीव हैं, एंड थिंग्स और चीजें हैं, आर वुवन इन मी, वुवन का मतलब वीव की थर्ड फॉर्म है वुवन, ये मेरे से ही बनी हुई हैं, वीव की थर्ड फॉर्म है वुवन, वुवन यानी बनना, और ये पैसिव वॉइस बन गया। कोई भी चीज आर वुवन यानी जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट के ऊपर ही काम होता है तो वो पैसिव वॉइस बन जाता है। जस्ट एज प्रीशियस स्टोन, जैसे कि एक बहुत ही कीमती जो पत्थर होता है ना, प्रीशियस स्टोन, आर स्ट्रंग अपॉन ए सिंगल थ्रेड, स्ट्रंग मतलब स्ट्रिंग की थर्ड फॉर्म है, ये पोई जाती है एक ही धागे में, स्ट्रिंग यानी धागा, थ्रेड यानी धागा, एक ही धागे में पोए जाते हैं। इस तरह से ये कृष्ण जी के वर्ड्स हैं, हियर टू वन गॉड, यहां भी एक ही भगवान है। दी स्ट्रिंग यानी रस्सी, होल्ड्स टुगेदर न्यूमेरस डिवाइन, एक जो रस्सी होती है वो बहुत, एक माला जिसमें बहुत सारे देवताओं की फोटो आ जाती है। मैनिफेस्टेशंस प्रीशियस स्टोन्स, एक ही धागे में सारे देवताओं को पिरोया जाता है, इस तरह की कहानी है ये।
यहां अगर हम देखेंगे तो ऑल ग्लोरियस बीइंग्स एंड थिंग्स आर वुवन, तो ये वुवन इज द वर्ब, वुवन वर्ब इन मी। जस्ट एज प्रीशियस स्टोन्स आर स्ट्रंग, स्ट्रंग भी एक वर्ब है, ये भी थर्ड फॉर्म है वर्ब की। अपॉन ए सिंगल थ्रेड, यहां फुल स्टॉप आ गया। हियर टू वन गॉड, भगवान एक ही है। द स्ट्रिंग होल्ड्स, अब स्ट्रिंग पकड़ के रखती है टुगेदर न्यूमेरस डिवाइन मैनिफेस्टेशंस, तो ये होल्ड जो है ये एक वर्ब हो गई है, स्ट्रिंग इसका सब्जेक्ट हो गया है, स्ट्रिंग पकड़ के रखती है। एट सेवरल प्लेसेस, बहुत सारी जगह अगर देखेंगे इन दी गीता, ये एक एडवर्ब नाउन फ्रेज है। एट सेवरल प्लेसेस एडवर्बियल फ्रेज है, जगह बताता है ये। कृष्ण डिक्लेयर्स, कृष्ण सब्जेक्ट हो गया, डिक्लेयर्स इज ए वर्ब। कृष्ण ये डिक्लेयर करते हैं दैट गॉड रिजाइड्स, देखो ये कृष्ण डिक्लेयर्स भी वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके आगे एक सब्जेक्ट आ गया, इसलिए। तो गॉड रिजाइड्स, भगवान रहते हैं, ये इसकी मेन वर्ब है। इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। दैट इज येट अनदर पॉइंटर टू वन गॉड परवेडिंग द एंटायर यूनिवर्स। यहां पर देखेंगे तो परवेडिंग एक वर्ब है। परवेडिंग का मतलब फैल के रहना, पूरे यूनिवर्स में भगवान फैल के रहते हैं। द विश्व रूप, विश्व रूप को ही क्या कहते हैं? कॉस्मिक फॉर्म दैट कृष्ण सोच, इसको विश्व रूप भी कह सकते हैं, कॉस्मिक फॉर्म भी कह सकते हैं। जो ब्रह्मांड बना हुआ है, दैट कृष्ण सोच दिखाते हैं, एज डिस्क्राइब्ड, जैसा बताया गया है, इन द 11th चैप्टर ऑफ द गीता। इज इसकी वर्ब हो गई, मेन वर्ब। इज अनदर स्प्लेंडिड डिस्प्ले, स्प्लेंडिड का मतलब था बहुत ही सुंदर डिस्प्ले, ऑफ ऑल डिवाइन एक्सप्रेशंस, ये भगवान के विस्तृत रूप हैं, एक्सप्रेस उनको बताने के तरीके हैं। बीइंग इंक्लूडेड, जो जुड़े हुए हैं इन दी वन गॉड, यहां इंक्लूडेड एक वर्ब है। द वन अपेयर्स एज मैनी, अब देखो यहां सेंटेंस खत्म हो गया, ये इतना सा ही एक सेंटेंस है बस। तो दी वन, वन सब्जेक्ट हो गया, अपेयर्स इसकी वर्ब हो गई। वन अपेयर्स, दिखता है, एज मैनी। द 10th चैप्टर विभूति योगा, 10th चैप्टर को कहो या उसको विभूति योगा डिस्क्रिप्शन यहां बता दिया गया है, ऑफ द गीता। टाक्स, टाक्स इज ए वर्ब, ये बताती है ऑफ गॉड बीइंग द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, जो गॉड है वो बेसिस ऑफ एवरीथिंग इन द एंटायर यूनिवर्स, पूरे संसार में। दैट कंजक्शन आ गया यहां पर। दैट साइंस यानी चमकता है, ये चमकता है विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्म एंड पावर, वो भगवान ही है जो चमकता है पूरे यूनिवर्स में। एक्चुअली ये साइंस, गॉड तो हो गया इसका सब्जेक्ट, और साइंस हो गया इसका मेन वर्ब। ऑफ द गॉड, टास्क ऑफ गॉड, यह जो टास्क है ये एक फ्रेजल वर्ब की वर्ब है, इसलिए इसको मेन वर्ब नहीं कहेंगे। चलिए यहां सेंटेंस इसका कंप्लीट हो गया। फिर यहां पर कोटेशन शुरू हो जाता है, इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच है। प्लीज अंडरस्टैंड, कि आप समझो, सेज कृष्णा, ये कृष्णा ने ऐसा कहा, उन्हीं का डायरेक्ट स्पीच है ये। 10.41 क्लॉज के अंदर या उस श्लोक के अंदर फिर वापस भगवान कृष्ण कहते हैं, डबल इनवर्टेड कोमा में है, तो यहां से लेकर यहां तक जो वक्तव्य है वो श्री कृष्ण का वक्तव्य है। दैट एनीथिंग और एनीबॉडी, कोई भी चीज और कोई भी आदमी, इन दिस वास्ट यूनिवर्स, इस पूरे संसार में, एंडोड, एंडोड का मतलब उसको प्रदान किया गया है
with the most impressive qualities or glory। भगवान कहते हैं कि उसको प्रदान किया गया मोस्ट इम्प्रेसिव क्वालिटीज, उसको बहुत अच्छे गुण दिए गए हैं, हैज एराइजन, ताकि वो हैज एराइजन यानी हैज एराइजन फ्रॉम ए पार्ट ऑफ माई इन्फ्लुएंस, जो उठा है। एराइज का मतलब भी एक थर्ड फॉर्म है उठने की। फ्रॉम ए पार्ट ऑफ माई इफलजेंस, इफलजेंस का मतलब होता है मेरा प्रभाव, जो बहता हुआ प्रभाव है, उससे आदमी उठा है। थस, इसीलिए देर आर न्यूमेरस पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इन दी गीता, गीता के अंदर, टू दी ओवरआर्चिंग, ओवरआर्चिंग का मतलब होता है पूरी दुनिया में फैला हुआ ट्रुथ, दैट गॉड इज वन, कि भगवान एक ही है, एंड हिज एक्सप्रेशंस आर मेनी, और उसके विस्तृत विवरण अनेक हैं। ये एक छोटी सी कहानी थी, आध्यात्मिक टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये मैंने इच्छा हुई इसलिए मैंने ये आध्यात्मिक लोगों के लिए ये टॉपिक पढ़ के सुना दिया। हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट तो किया ही है, लेकिन इंग्लिश अखबार पढ़ा है। अखबार पढ़ने से हमें आनंद आता है, और इस तरह से रोज हम अखबार पढ़ेंगे तो हम एक दिन अखबार पढ़ने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। आप इन दूसरे लेसन्स को देख सकते हैं और समझने के लिए। थैंक यू।